हाय गाइस, वेलकम टू टेक पोस्टमैन। कुछ दिन पहले एक्चुअली मैं बाहर गया था एंड वहाँ पे मेरी कार थोड़ी रिवर्स ले रहा था एंड वाइल आई वाज टेकिंग इट रिवर्स वहाँ पे एक ट्री था जो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। तो लेफ़्ट साइड का जो टेल लाइट था वहाँ पे जाके वो ट्री टच हो गया एंड वो मेरा टेल लाइट जो था वो ब्रेक हो गया। तो लेफ्ट मतलब साइड का पूरा ऐसा ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली उसको हम कुछ खास कर नहीं सकते, तो उसको पूरा ही रिप्लेस करना पड़ेगा वो टेल लाइट लेफ्ट का असेंबली। तो मैं जस्ट सोच रहा था कि सर्विस सेंटर ले जाओ या फिर किसी मैकेनिक के पास ले जाओ। तो एक्चुअली मैं एक दो शॉप्स जाके आया पूछने के लिए कि वो टेल लाइट असेंबली उनके पास है क्या, बट नन ऑफ देम हैड इट। आई मीन गुड शॉप्स ऑल्सो डेंट हैड। वो लोग बोले कि आपको कंपनी से ही वो मंगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ऑनलाइन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आई फाउंड कि देर इज़ दिस साइट कॉल्ड एज बूडमो, जो स्पेसिफिकली कार स्पेयर्स प्रोवाइड करती है। तो मैंने जस्ट वो ऐप इंस्टॉल किया एंड देखा तो एग्जैक्ट वही असेंबली अवेलेबल थी, वो भी लूमैक्स की ओरिजिनल। सो मैंने सोचा इससे ऑर्डर करते हैं। तो मुझे ये पड़ा अराउंड 2200 के करीब एंड उसकी एमआरपी है अराउंड 2500-2600 के आसपास। तो मैंने वो ऑर्डर किया एंड एक हफ्ते के अंदर वो आ गया है। तो एक्चुअली कल ही आया है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के वील सी हाउ वी कैन डू इट अवर सेल्स। सो एक DIY वीडियो भी बन जाएगा कि टेल लाइट असेंबली हम खुद कैसे रिप्लेस कर पाएंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर होंडा सर्विस सेंटर में चला जाऊँ तो मुझे बहुत उसका खर्चा हो जाएगा। एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग कि 5-6 हज़ार तो आराम से वो लोग चार्ज करेंगे, बिकॉज जनरली व्हाट आई हैव सीन इन सर्विस सेंटर इज़ दैट जितने का सामान रहता है ऑलमोस्ट उसी का या फिर इवन उसी उससे ज़्यादा लेबर कॉस्ट हो जाती है। तो आराम से 5-6 थाउजेंड का उसमें खर्चा हो जाता। एंड प्लस मतलब जो पार्ट आया है वो ओरिजिनल है, तो ऐसा भी नहीं है कि इट्स अ डुप्लीकेट पार्ट। बाकी अंदर के जो बल्ब्स वगैरह है उसमें तो कुछ डैमेज नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जस्ट ये असेंबली रिप्लेस करके मेरा काम चल जाना चाहिए। ये वो बॉक्स जिसमें मुझे टेल लाइट असेंबली डिलीवर हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सील था। ये तो मैंने ओपन करके एक बार चेक किया था, बट अदरवाइज इट वाज वेरी नाइसली सील्ड एंड एक वीक के अंदर आ चुका था। इस पे मुझे सिर्फ आपको एक दो चीज़ बतानी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा था ये टोटल 2235 मैंने पे किया है इंक्लूडिंग GST। एंड इसका ओरिजिनल लूमैक्स का स्टिकर भी लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये लूमैक्स का ओरिजिनल स्टिकर भी लगा हुआ है जिसकी कॉस्ट है 2528। तो ये रही, ऐसी पैकिंग में आया है, बहुत ही नीटली पैक किया था। इसके ऊपर एक कवर भी डाल के उन्होंने भेजा था एंड ये है वो एक्चुअल पार्ट। बहुत ही नीटली दे हैड केप्ट इट अलोंग विद प्लास्टिक कवर भी है इस पे। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी एंड एकदम ब्रांड न्यू दिख रहा है। ओके तो अब मेरा ये मानना है कि इस पे सिर्फ हमें ये 2 स्क्रूज होते हैं, वो मेरा जो एग्जिस्टिंग टेल लैम्प है उसके निकाल के आई कैन ईजिली फिट दिस। इसमें ऑब्वियसली बल्ब्स वगैरह नहीं है, इट इज़ जस्ट एन बाहर का कवर है। तो बल्ब वगैरह तो जो मेरे हैं वो ठीक ही है, तो आई कैन ईजिली रिप्लेस। तो मेरा मानना है कि बस एक ये स्क्रू ड्राइवर सेट से हमारा पूरा टेल लाइट असेंबली रिप्लेस हो जाना चाहिए। सो लेट्स ट्राई दैट इफ दैट वर्क्स आउट। So this is how it is broken. You can see on the side it's completely basically touched here, and that's how it broke. So I'm gonna change this now. Let's see. So there's one screw here and there's another one here. So hopefully if we just remove these two screws, I should be able to remove this entire assembly. So we are gonna try that out. Okay, so let me unscrew this one.
ओके, सो फाइनली मुझे ये स्पैनर यूज़ करना पड़ा ओपन करने के लिए, बिकॉज स्क्रू बहुत ही टाइट हो गया था। तो स्पैनर से आराम से ये ओपन हो गया। अब मैं ये पूरी असेंबली ओपन करूँगा। इसके लिए मुझे एक्चुअली दोनों हाथ लगेंगे, तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ऑल राइट, तो देखिए ये ऐसे पूरी की पूरी असेंबली अभी मैंने निकाली है। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पीछे इसके पहले कनेक्शंस ठीक से ऑब्ज़र्व करने, ताकि हम जो भी केबल निकालें वो करेक्ट उसी जगह पे हम डाल सकते हैं। ओके, सो अब मैं एक एक केबल, सो आई थिंक देयर आर 1 2 3 4 टोटल 4 केबल्स है। ओके, एंड जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये अलाइनमेंट के लिए है। ये वाली एक केबल है, ये वाली एक केबल है, थर्ड केबल और ये फोर्थ केबल। तो मुझे ध्यान से ये निकाल के याद रखना पड़ेगा कि ये सारी केबल्स है। तो मैं एक बार निकाल के फिर आपको बताता हूँ। ओके, अब देखिए मेरे पास ये पुराना टेल लाइट और नया टेल लाइट। तो मुझे अब इसमें से बल्ब्स निकाल के आई हैव टू पुट इट इन द न्यू वन। तो लेट्स ट्राई दैट। इसको आपको इसे टर्न करके यू हैव टू रिमूव इट, सी, ओके, एंड पुट इट इन द सेम प्लेस इन योर न्यू सॉकेट। ओके, एक बार देखता हूँ टाइट हुआ है। ओके, एंड आई विल टाइट इट। ओके, ऐसे ही करके मैं ये बाकी के 1 2 3 बल्ब्स रिप्लेस करता हूँ। तो ये देखिए ये अभी चारों बल्ब्स फिट हो गए हैं एंड इसको हम अभी केबलिंग से जॉइन कर देंगे। ओके ओके, अभी मैं यहाँ पे ये पहले यहाँ पे फिट करता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे फिट हो गया है। अब मैं फर्स्ट केबल को जॉइन करता हूँ। ओके, देयर शुड आइडियली बी क्लिक साउंड जो आना चाहिए। फिर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। डन, फाइनली थर्ड वन। ओके, मुझे लगता है यहाँ का है ये। ओके ओके, ओके, डन एंड डन, परफेक्ट। सो इस तरीके से मैंने ये चारों कनेक्शंस जोड़ दिए हैं। अब मैं पहले बिफोर आई फिट दिस मैं एक बार चेक करता हूँ कि सारे बल्ब्स जल पड़े हैं कि नहीं। ओके, सो गिव मी अ मिनट, मैं सारे लाइट स्टार्ट करके देखता हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि कनेक्शन उल्टा पुल्टा हो गया है। ओके ओके, मैंने कार के अभी सारे लाइट्स चालू कर दिए हैं। तो लेट्स सी कि ये बराबर फिट हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, तो टेल लाइट, रिवर्स और साइड इंडिकेटर तीनों प्रॉपर चल रहे हैं। ओके, आई थिंक वी कैन फिक्स इट नाउ। अब हमें इसे फिट करना है। तो अब वन ऑफ द मेन थिंग इज़ कि आपको जो ये प्लास्टिक का दिख रहा है वो अलाइनमेंट उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे आई विल फिट इट। ओके, सो लेट मी फिट इट एंड कम बैक। ओके, अब देखिए ये मैंने अभी अलाइन कर दिया है। स्क्रूज अभी तक मैंने लगाए नहीं हैं, बट इट इज़ अलाइन प्रॉपरली फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इट्स लुकिंग ब्रांड न्यू। सो अभी मैं इसको स्क्रू लगा देता हूँ इसके। सो देखिए इस तरीके से ये अभी मैंने इसको फिट कर दिया है। गैप्स वगैरह आप देखोगे तो देयर आर नो गैप्स, सो इट इज़ परफेक्टली फिट। स्क्रूज़ भी मैंने टाइट कर दिए हैं।
आप चाहे तो बाद में उसको स्पैनर से भी थोड़ा और टाइट कर सकते हैं। ओके, बट आई थिंक इनिशियली मुझे थोड़ा इशू हो रहा था वो यूज़ करने के लिए, इसके लिए मैंने स्पैनर यूज़ किया था। ओके, सो या आई थिंक द फिटिंग इज़ डन एंड सो आप बोल सकते हैं इसको मैंने कर दिया है अराउंड 2300 में विदाउट गोइंग टू एनी मैकेनिक एंड जस्ट डू इट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।